सर इंटरनेशनल रिलेशन फेल हुआ है सर। मित्रता फेल हुई है। जो एक बड़े पैमाने पे कहा गया कि अमेरिका भारत का जो रिलेशन है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में। सर क्या आप इसको फेलियर मानते हैं? हम लोग पूरे देश का फेल्योर है, अपोजिशन का भी फेल्योर है मैं कहता हूँ। भले ही अपोजिशन सरकार को ब्लेम करे, अगर अपोजिशन प्रेशर डालेगी तभी सरकार रूलिंग जो पार्टी है और सरकार है वो उसी हिसाब से काम करेगी, रिलेशन मेंटेन करेगी। हमारे अपोजिशन का फेल्योर मैं मानता हूँ इसमें और सरकार का भी मानता हूँ। सरकार हमेशा से ये कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है, सब चंगा-सी। इंडियन जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन अगर हमारा टैरिफ ज़्यादा लगेगी तो हमारी सप्लाई वहाँ एक्सपोर्ट की कम होगी, कम हो जाएगी। वहाँ सेल नहीं होगा। एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। हमारे कंट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा तो जो मैन पावर की डिमांड है वो देश में कम हो जाएगी। उसकी फैमिली पर उसके बच्चे जो एजुकेटिंग एज पे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, वो डिमोरलाइज होंगे। उन बच्चों का जो एजुकेशन का स्तर वो भी गिर जाएगा। उस चीज़ को इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहे हैं इस बात को। और जो वर्किंग क्लास अपने माँ-बाप की केयर कर रही है, रिलेटिव्स की केयर कर रही है और उनके परेशानी में काम आ रहे हैं, तो नहीं कर उनके पास एक्स्ट्रा मनी ही नहीं हो मनी नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे उनकी हेल्प? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक। हमारे साथ शिवराज सिंह जी हैं, जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। आज अमेरिका ने हमारे भारत के ऊपर 26% माफ कीजिए 27% टैरिफ लगा दिया। क्यों 26 मैंने बोला? क्योंकि 26 उसने लगाया था। उसके बाद उन्होंने उसको सुधार करते हुए कहा कि 27% टैरिफ लगा दिया। एक तरफ संसद के अंदर वफ़ का जो बिल पास हो रहा था, उसी तरफ दूसरी तरफ अमेरिका वहाँ पर बैठ करके 26% से 27% टैरिफ कर रहा था भारत के प्रोडक्ट्स पे। आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे सर से और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, आने वाले टाइम में जो भारत के ऊपर होने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर अगेन चैनल के अंदर। थैंक यू वेरी मच। सर, जो 27% ये टैरिफ किया भारत के ऊपर, इसका जो एक बोलते हैं ना कि डिसएडवांटेज क्या भुगतना पड़ेगा आम जनता को? देखिए, पहले तो आप ये जान लें और लोगों को भी जानना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान अब एजुकेटेड लोगों का देश होता जा रहा है। जी, जो टैरिफ कम या ज़्यादा कोई भी देश दूसरे के देश के लिए करता है, हाँ जी। उससे 2 देशों के बीच का मामला है, हुँ, फॉरेन रिलेशंस। हुँ, अगर हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे होंगे, जी, तो फॉरेन कंट्री हमारे साथ उसी हिसाब से पॉजिटिव वे में हुँ, व्यवहार करेगा जी, और उसी हिसाब से टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के साथ जहाँ तक मुझे जानकारी है, जी, करीब 18 साढ़े 18% हुँ, एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है। जी, इट्स अ वेरी साइज़ेबल। हुँ, और फाइनेंशियल्स पे मत जाइए, हुँ, इसके एस्पेक्ट दूसरे हैं, हुँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, और ज़्यादातर हमारे इकोनॉमिस्ट हुँ, फाइनेंसेस की बात करते हैं हुँ, कि इतने लाख, इतने अरब, इतने मिलियन जी, का लॉस होगा। मैं उस पे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हुँ, कि ये जो आंकड़े हैं, डाटाज़ हैं, हुँ, ये वेरी करते रहते हैं। हुँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए जी, कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की मैं नहीं कहूँगा, हुँ। हमारे देश का फेल्योर है। सर इंटरनेशनल रिलेशन फेल हुआ है सर। मित्रता फेल हुई है। जो एक बड़े पैमाने पे कहा गया कि अमेरिका भारत का जो रिलेशन है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में। सर क्या आप इसको फेलियर मानते हैं? देखिए, फिर से आप ये 2 सरकारों के बीच नहीं, 2 देशों का मामला है। सर देशों के बीच की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम लोगों को पॉज़िटिव लेना चाहिए। जी। हम लोग पूरे देश का फेल्योर है, अपोज़िशन का भी फेल्योर है मैं कहता हूँ। हुँ, भले ही अपोज़िशन सरकार को ब्लेम करे, अगर अपोज़िशन प्रेशर डालेगी हुँ, तभी सरकार रूलिंग जो पार्टी है और सरकार है, वो उसी हिसाब से काम करेगी, रिलेशन मेंटेन करेगी। हमारे अपोज़िशन का फेल्योर मैं मानता हूँ इसमें और सरकार का भी मानता हूँ। बिल्कुल और ये दोनों ही बना के देश को चलाते हैं, सच्चाई ये है। जी, अब चूँकि आजकल अपोज़िशन बहुत वीक है, जी, उनका सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है, ये जान हुँ, लीजिए। और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, सब न्यूट्रल हैं। जो हमारा एजुकेटेड क्लास है और सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं हमारे हुँ, हज़ारों लाखों, जी, उनका भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है, हुँ। जिससे सरकार चर्चा करती हो, ये आप जानें। सर लेकिन सर माफ़ कीजिएगा, सरकार हमेशा से ये कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है, सब चंगा-सी। इंडियन जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन क्या टैरिफ लगा देना, उससे क्या एक दर्शाता है कि रिलेशन बहुत अच्छा है? देखिए, इस बारे में मेरा कमेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। जी, आप
सब लोग जानते हैं कि हम्म, हमारे संबंध हम्म, पड़ोसी देशों से कैसे हैं, हम्म, और जो पावरफुल कंट्री हैं, हाँ जी, सुपर पावर्स हैं, हम्म, अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, हम्म, जर्मन, उनसे हमारे कैसे हैं। हम्म। इसमें हम क्या बोलेंगे, सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। सर सर और आप मैं इस जी कंट्रोवर्सी को मैं लाना भी नहीं चाहता। जी मैं फिर कहता हूँ, सरकार को, अकेली सरकार को दोष ना दें, जी मोदी जी को दोष ना दें। हम्म। ये पूरे देश पे आक्षेप है और पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सर प्रेशर ग्रुप कैसे क्रिएट हो देखिए सकता है? देखिए देखिए, ऐसा है, मैं आपकी बात को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बताता हूँ इसके कैस्केडिंग इफेक्ट। जी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा। हम्म, अगर हमारा टैरिफ ज़्यादा लगेगी हम्म, तो हमारी सप्लाई वहाँ एक्सपोर्ट की कम होगी, कम हो जाएगी। वहाँ सेल नहीं होगा। जी एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। हम्म, हमारे कंट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा तो जो मैन पावर की डिमांड है वो देश में कम हो जाएगी। हम्म। यानी कि अगर, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जी कहीं 1000 मैन पावर की जरूरत है पर हाँ जी डे, हाँ जी। तो वो 700 800 कर देगा। हाँ, तो लाइक वाइज, अनएम्प्लॉयमेंट। उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जी जनरेशन होगा। जी अनएम्प्लॉयमेंट से क्या है कि जो यंग 40 से हम्म, 18 ईयर्स के जो जी वर्क फोर्स है, हम्म, वो नंबर वन डिमोरलाइज होगा। नंबर टू, साइकोलॉजिकल सेटबैक उसको होगा, हम्म, उसका इफेक्ट उसकी फैमिली पे होगा, हम्म, उसकी फैमिली पे बाद उसके बच्चे हम्म, जो एजुकेटिंग एज पे हैं, हम्म, एजुकेशन कर रहे हैं, वो डिमोरलाइज होंगे। हम्म, उन बच्चों का जो एजुकेशन का स्तर वो भी गिर जाएगा। उस चीज़ को इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहे हैं इस बात को। हम्म, और जो वर्किंग क्लास अपने माँ बाप की केयर कर रही है, रिलेटिव्स की केयर कर रही है, और उनके परेशानी में काम आ रहे हैं, तो नहीं कर, उनके पास एक्स्ट्रा मनी ही नहीं हो, मनी नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे उनकी हेल्प। उसका इफेक्ट आप देखिए कितना है। कैस्केडिंग इफेक्ट इतना भयानक होगा कि हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा। हम्म, और उसका पूरे देश को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, ये आप जान लें। इसमें मैं जी फिर रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से जी। और अपोजिशन से कि दोनों मिलके एक दूसरे पे आक्षेप ना लगाएं, एक दूसरे पे काउंटर चार्जेस ना सरदार लगाएं। जी, बायलैटरल मीटिंग भी नहीं कभी हुई टैरिफ के ऊपर। जब टैरिफ बढ़ा दिया उन्होंने, तो कभी भी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बायलैटरल मीटिंग भी नहीं की। देखिए, ऐसा है कि फॉरेन रिलेशन में जी हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम्म, कुछ तो मजबूरियां होंगी, और सरकार में हमसे ज़्यादा काबिल अफसर हैं हम्म, जो फॉरेन मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। एम्बेसडर्स हैं, डिप्टी एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ काउंसलर्स हैं, तो वो सब रिलेशंस को सर मेंटेन करते हैं। जी अब किसका क्या फेलियर है, क्या पिन सर, पॉइंट नहीं कर सकते आप। सर ये जनता नहीं जान सकती कि ऐसे की क्या मजबूरी है सरकार की, कि सरकार इसमें फेल हो चुकी है? क्या सर जनता का जानना तो अधिकार है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ा सा मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार का फेलियर देश का फेलियर है। हम्म, जब तक हम इसको एज ए कंट्री हम्म, इशू नहीं मानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसी से। देश की बात करिए आप, हम्म। सरकार की बात मत करिए। न मोदी को ब्लेम करिए, मोदी जी को, न बीजेपी को करिए, ये सरकार की बात है। देश को रिप्रेजेंट सर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कर रहा है फॉरेन में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दायित्व किसका बनता है? देखिए, ऐसा है, उसमें तमाम कमेटियां हैं, उनका भी दायित्व है। हर मिनिस्ट्री के साथ एडवाइजरी कमेटी हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एमपीज फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा, जी और बहुत सारी कई इनविजिबल कमेटी है जिसका आप लोग सब जानते नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो सरकार को टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहते हैं। बहुत हम्म, सारे सेमिनार होती हैं, हम्म, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हम्म, विच इज हेडेड बाय मिनिस्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस, वो हम्म। फॉरेन अफेयर्स। उन सबको मिलकर भी तो देखना है, सरकार को बताना है, अवेकनिंग करनी है कि सर इसका ये इफेक्ट हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ हम्म, कि ह्यूमन हम्म, इंडियन जो पब्लिक है, जी उस पर कितना कैसे कहने फैक्टर नुकसान होने वाला है, उस बारे में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पर भी चर्चा करें, उसका एनालिसिस करें कि अगर 25 26 या 27% इंक्रीज करेंगे, हम्म, उसका एनालिसिस करें कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और नौकरी चली जाएगी लोगों की, प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से। बहुत और आज की तारीख में सरकार से ज़्यादा जो जी अहम रोल है इस कंट्री को चलाने का प्राइवेट सेक्टर का है, जी और उसको सरकार भी प्रमोट कर रही है, हम्म, और लोगों ने, मैं समझता हूँ, काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है जी कि अब गवर्नमेंट में जितने जॉब नहीं होंगे जितने प्राइवेट में होंगे, और प्राइवेट ही अगर कम हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा, जी हमारा पढ़ा लिखा युवा कहाँ जाएगा, जी। ये आप सब जानते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सर। थैंक यू। आपने दर्शकों को काफी कुछ बताया टैरिफ के बारे में, और ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है कि अमेरिका ने 27% टैरिफ बढ़ा दिया। उनका कहना है कि भारत भी जो है 52% टैरिफ वहां के प्रोडक्ट पे लेता है। अब ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। इसको इसको लेकर के शिवराज सर ने काफी कुछ कहा है, और दर्शकों को इससे समझना चाहिए, और दर्शक इससे और भी रिसर्च करें इसके ऊपर कि क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज इस चीज के हो सकते हैं, क्या नुकसान इसको भारत को भुगतना पड़ सकता है। तो जो भी होगा तमाम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर कीजिए।